आइए दोस्तों, साथ मिलकर सुनते हैं आज खाटू श्याम जी की पूरी कहानी, जिसमें 3 तीर, कृष्ण जी की चतुराई, गला काटने का रहस्य और खाटू में स्थापना का पूरा सच। आप सबने खाटू श्याम जी के बारे में जरूर सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब उनके पास 3 ऐसे तीर थे जिनके बल पर वो पूरी दुनिया को एक पल में मिटा सकते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना गला क्यों काटा और कैसे कृष्णा जी ने अपनी दिव्य चतुराई से एक महाविनाश को रोका? आइए आज सुनते हैं एक ऐसे वीर की कहानी जिसका नाम है बर्बरीक, जो आज पूजा जाता है खाटू श्याम जी के नाम से। चलिए जानते हैं बर्बरीक का जन्म और उनके 3 तीर की कहानी। महाबली भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और नगमाता मोरवी के घर जन्म हुआ एक बालक बर्बरीक। यह बचपन से ही वीरता और भक्ति का संगम था। शिव भक्त था, एकाग्र चित्त से भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और दिया उन्हें 3 दिव्य तीर। लेकिन यह तीर आम तीर नहीं थे। पहला तीर जिस किसी चीज पर चिन्ह लगाता उसका अंतिम तय हो जाता। दूसरा तीर पहले वाले तीर के चिन्हित सभी लक्ष्यों को तुरंत समाप्त कर देता, और तीसरा तीर अगर छोड़ा जाए तो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था एक ही बार में। फिर क्या दोस्तों, फिर बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। चलिए जानते हैं महाभारत का आरंभ और बर्बरीक का प्रवेश कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। दोनों पक्ष, पांडव और कौरव, तैयार थे। तभी एक तीनों तीरों वाला योद्धा कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसकी प्रतिज्ञा सुन सब डर गए। अगर ये योद्धा युद्ध में गया तो पक्ष बदलता रहेगा और युद्ध कभी जीता ही नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल सोचा। कृष्ण जी ने अपनी चतुराई से और तीरों की प्रतीक्षा ये कैसे आरंभ किया। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वीर तुम युद्ध में किसके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष में रहूंगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। कृष्ण समझ गए कि अगर यह योद्धा गया तो पांडवों की विजय संभव नहीं, क्योंकि जैसे ही कौरव कमजोर पड़ेंगे यह उधर चला जाएगा, फिर पांडव कमजोर होंगे तो वापस आएगा और यह चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण जी पूछते हैं, तुम्हारे तीर कितने शक्तिशाली है? बर्बरीक ने कहा, देखिए, और अपनी नजर झुका ली। फिर कृष्ण ने कहा, एक पीपल के वृक्ष के पत्तों पर निशाना लगाओ। बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ दिया। फिर क्या, सब पत्तों पर चिन्ह लग गए। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया। तीर ने कृष्ण के पैर के नीचे से भी पत्ता निकालकर उस पर निशान लगा दिया। फिर क्या दोस्तों, कृष्ण जी अब समझ गए, यह वीर अखंड शक्ति का स्वरूप है। इसका युद्ध में शामिल होना युद्ध के नियम तोड़ देगा। कृष्ण ने अपना रूप दिखाया और कहा, तुम्हारा युद्ध में शामिल होना न्यायों के विरुद्ध होगा। तुम्हारा बलिदान इस युद्ध को धर्म युद्ध बनाएगा। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे कहा, अगर आप आदेश कर रहे हैं तो मेरा शीश आपका है। बस एक अनुरोध है, मेरा शीश ऊंचे स्थान पर स्थापित कीजिए जहां से मैं पूरा युद्ध देख सकूं। कृष्ण ने इस बारे में सोचा और बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना गला काटा। उसका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया जहां से उसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा।
फिर दोस्तों इसके बाद, युद्ध के बाद अमर गाथा का जन्म हुआ। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद होने लगा। जीत का श्रेय किसको? कृष्ण ने कहा, उस शिष्य से पूछो जो पूरा युद्ध देख रहा था। बर्बरीक का शिष्य बोला, मैं तो युद्ध में एक ही व्यक्ति को लड़ते देखा और वो थे श्री कृष्ण। बाकी सब तो उनकी लीला का हिस्सा थे। पांडव चौंक गए। कृष्णा मुस्कुराए। आइए दोस्तों जानते हैं खाटू में स्थापना कैसे हुई। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप में पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें प्रेम से याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा नाम होगा खाटू श्याम जी। और जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था वही बन गया खाटू धाम, जो है राजस्थान में। आज भी वहां हर साल लाखों भक्त फाल्गुन मेला में आते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ये थी खाटू श्याम जी की पूरी कहानी दोस्तों, जहाँ उन्होंने अपना सर काट के कृष्णा जी का ही नहीं अपना भी दिल जीत लिया। जो वीर था वो भक्त बना, जो भक्त था वो भगवान का रूप बन गया। जिसने गला काट दिया उसने दुनिया के दर्द का इलाज कर दिया। वही है हमारे खाटू श्याम जी, वही है हमारे खाटू श्याम जी। जय श्री श्याम।